बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के समीप एक विशाल और शांत वन था, जिसे लोग मवन नाम से जानते थे। यह वन अपनी हरियाली, पक्षियों की मधुर आवाज़ों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि इस वन में जब भी कोई प्रवेश करता तो उसके मन की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती। यही वो स्थान था जहाँ तथागत बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करते थे। बुद्ध की ख्याति उस समय दूर दूर तक फैल चुकी थी। गांव-गांव और नगर-नगर से लोग अपनी समस्याओं और चिंताओं का समाधान ढूंढने हेतु उनके पास आते थे। एक दिन की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वहां बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। सभी ध्यानपूर्वक उनकी वाणी सुन रहे थे। तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने लगभग 20 वर्ष के पुत्र के साथ वहां पहुंचा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए नमो बुद्धाय। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर अगली प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले मिले। उनके चेहरे पर थकान और मन पर बोझ साफ झलक रहा था। जब प्रवचन समाप्त हुआ और लोग धीरे धीरे अपने घर लौटने लगे तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को इशारे से अपने पास बुलाया। चारों ओर हरियाली थी, मंद मंद हवा बह रही थी। पक्षियों का कलरव वातावरण को और भी शांतिपूर्ण बना रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरा प्रकृति स्वयं ध्यान की मुद्रा में हो। उस दृश्य को देखकर व्यक्ति के भीतर थोड़ी शांति का अनुभव अवश्य हुआ, लेकिन उसके हृदय में अपने पुत्र की चिंता कहीं अधिक गहरी थी। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, भद्र पुरुष, तुम इतनी लंबी यात्रा करके यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं अपने पुत्र को लेकर आपके पास आया हूँ। ये मेरा इकलौता बेटा है, परंतु इसकी हालत देखकर मैं अत्यधिक चिंतित हो चुका हूँ। इसकी उम्र केवल 20 वर्ष है, लेकिन इसके बाल सफ़ेद होने लगे हैं। चेहरा थका हुआ और बुझा बुझा लगता है। ये हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देता है। कभी ये हंसता नहीं, कभी उत्साहित नहीं दिखता। मैं जब इसे वैद्य के पास लेकर गया तो उन्होंने कहा कि इसका शरीर तो स्वस्थ है, परंतु इसका मन तनाव से भरा हुआ है। उन्होंने कुछ औषधियाँ दी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जब तक ये तनाव लेना बंद नहीं करेगा तब तक कोई दवा असर नहीं करेगी। मैंने अपने बेटे को कई बार समझाया कि तनाव मत लो, चिंता मत करो, लेकिन ये समझ ही नहीं पाता कि तनाव आखिर होता क्या है। मैं भी नहीं जानता कि तनाव क्या है और इसे कैसे दूर किया जाए। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया मेरी और मेरे बेटे की इस समस्या का समाधान कीजिए। बुद्ध ने बड़े ध्यान से उस युवक को देखा। उसकी आंखों में ना कोई चमक थी और ना ही जीवन के प्रति उत्साह। वे उसकी नब्ज पर हाथ रखते हैं, उसकी मुद्रा और चाल ढाल को देखते हैं और फिर गंभीर स्वर में कहते हैं, तनाव लेना कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ये मनुष्य के जीवन में दीमक की तरह घुस जाता है। धीरे धीरे ये मनुष्य की शक्ति और उसकी खुशी को खा जाता है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि वो तनावग्रस्त है। तनाव को समझने के लिए पहले ये जानना आवश्यक है कि यह उत्पन्न कैसे होता है। बुद्ध थोड़ी देर रुककर बोले, जब मनुष्य का शरीर कुछ कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा होता है तो शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है। यही दूरी ही तनाव कहलाती है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपना प्रिय खेल खेलता है तो शरीर और मन दोनों उसी खेल में लग जाते हैं। थकान होते हुए भी उसे आनंद मिलता है, क्योंकि मन और शरीर एक साथ एक ही कार्य में संलग्न रहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जिसमें उसकी रुचि नहीं है तो शरीर तो काम कर रहा होता है पर मन कहीं और होता है, तभी तनाव जन्म लेता है। ये सुनकर युवक के पिता ने गहरी सांस ली। उन्हें लग रहा था मानो किसी ने उनके भीतर की गांठ खोल दी हो। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव के अनेक कारण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 8 कारण ऐसे हैं जो मनुष्य के जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। यदि इन 8 कारणों को समझ लिया जाए और उन पर ध्यान दिया जाए तो व्यक्ति तनाव से मुक्त हो सकता है। पहला कारण, बुद्ध ने समझाते हुए कहा, महत्वाकांक्षा रखना बुरा नहीं है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा तनाव का सबसे बड़ा कारण है। मनुष्य का स्वभाव है कि वो एक लक्ष्य प्राप्त करता है और फिर दूसरे की ओर भागता है। वो कभी भी ठहरकर वर्तमान का आनंद नहीं लेता, हमेशा भविष्य की योजनाओं में व्यस्त रहता है। परिणाम स्वरूप उसका शरीर तो वर्तमान में होता है, लेकिन उसका मन भविष्य में भटकता रहता है। यही असंगति तनाव को जन्म देती है।
जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, परंतु केवल परिणाम पर ही ध्यान केंद्रित करना सही नहीं है। लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया को भी आनंदपूर्वक जीना चाहिए। युवक ने बीच में पूछा, तो क्या हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, लक्ष्य बनाना आवश्यक है, लेकिन उनका परिणाम ही सब कुछ मान लेना गलत है। कर्म पर ध्यान दो, परिणाम स्वयं आ जाएगा। वर्तमान ही सत्य है, और जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वही तनाव से मुक्त रहता है। दूसरा कारण, ईर्ष्या मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है। जब हम दूसरों की सफलता से जलने लगते हैं तो अपने भीतर एक घाव बना लेते हैं। ये घाव शरीर का नहीं बल्कि मन का होता है। शरीर का घाव तो समय से भर जाता है, पर मन का घाव कभी नहीं भरता। जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है वो अपनी शांति स्वयं खो देता है। इसीलिए यदि तुम तनाव से बचना चाहते हो तो दूसरों की खुशी में प्रसन्न होना सीखो। ये समझो कि हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी का भाग्य अलग है। तीसरा कारण, कई बार मनुष्य ऐसा काम करता है जिसमें उसकी रुचि नहीं होती। उसका शरीर तो काम करता है, लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है। यही स्थिति तनाव को जन्म देती है। यदि तुम वो कार्य करो जिसमें तुम्हारी रुचि हो तो वही काम खेल जैसा बन जाता है। तब थकान भी आनंद में बदल जाती है। इसीलिए जीवन में सही कार्य का चुनाव करना अत्यंत आवश्यक है। चौथा कारण, बुद्ध ने युवक के पिता की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी अपने पुत्र से अनेक अपेक्षाएं होंगी कि वो सफल हो, तुम्हारा नाम रोशन करे, तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार जीवन जिए। लेकिन क्या कभी किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी होती हैं? जब हम दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं रखते हैं तो हम स्वयं अपने लिए तनाव का कारण बनाते हैं। यदि तुम्हारा पुत्र तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं जीता तो तुम निराश हो जाओगे, और ये निराशा तुम्हारे संबंधों को और भी कड़वा बना देगी। इसीलिए जितना हो सके दूसरों से अपेक्षाएं कम करो, और यदि सच में तनाव मुक्त रहना चाहते हो तो दूसरों से अपेक्षा रखना ही बंद कर दो। पांचवा कारण, जब शरीर किसी बीमारी या पीड़ा से गुजरता है तो मन भी उसी पीड़ा में डूब जाता है। लेकिन ये समझना आवश्यक है कि बीमारियां जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। कोई भी उनसे पूरी तरह बच नहीं सकता। जो मनुष्य इस तथ्य को स्वीकार कर लेता है वो बीमारी को लेकर अनावश्यक तनाव नहीं लेता। व्यक्ति को अपने जीवन में स्वस्थ आहार, व्यायाम और संतुलित दिनचर्या को अपनाना चाहिए ताकि शरीर अधिक समय तक निरोग रहे। लेकिन यदि बीमारी आ भी जाए तो उसे जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करना चाहिए। छठा कारण, कई लोग बिना सोचे समझे योजनाएं बना लेते हैं और तुरंत कार्यारंभ कर देते हैं। जब वे असफल होते हैं तो तनावग्रस्त हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने पहले से पूरी तैयारी नहीं की होती। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों पर विचार करना चाहिए। यदि योजना असफल हो जाए तो उसके बाद का मार्ग भी तैयार होना चाहिए। यही विवेक हमें तनाव से बचाता है। सातवां कारण, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम आज का काम कल पर टालते हैं तो काम का बोझ बढ़ता जाता है। अंततः जब समय सीमा नजदीक आती है तो हम घबराहट और तनाव में काम करने लगते हैं। काम को टालना धीरे धीरे आदत बन जाती है। इस आदत को छोड़ना ही तनाव मुक्त जीवन की ओर पहला कदम है। यदि हम समय पर काम करना सीख लें तो तनाव अपने आप घट जाएगा। आठवां कारण, मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है लगातार सोचते रहना। अतीत की घटनाओं में डूबना, भविष्य की कल्पनाओं में खोना, बेवजह के अनुमान लगाना, ये सब मन को अशांत करते हैं। यही कारण है कि मनुष्य तनाव में डूबा रहता है। इससे बचने का उपाय है ध्यान का अभ्यास और स्वयं को व्यस्त रखना। जब मनुष्य वर्तमान कार्य में पूरी तरह संलग्न होता है तो उसका मन अधिक भटकता नहीं और तनाव घटने लगता है। जब बुद्ध ने ये 8 कारण बताए तो युवक के पिता ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरा पुत्र अभी बहुत छोटा है। इसमें इतनी समझ नहीं है कि ये आपकी बताई हर बात का पालन कर सके। कृपया हमें कोई सरल उपाय बताइए जिसे अपनाकर ये तनाव मुक्त हो सके। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, यदि सारी बातें एक साथ पालन करना कठिन लगे तो एक आसान उपाय है। जब भी कोई काम करो उस समय केवल उसी काम पर ध्यान लगाओ। मन यदि भटक जाए तो उसे बार बार उसी कार्य में वापस लाओ। भोजन करो तो केवल भोजन पर ध्यान दो, उसके स्वाद का आनंद लो। चलो तो केवल चलने पर ध्यान दो। इस प्रकार जब मन और शरीर एक ही कार्य में लगे रहेंगे तो उनके बीच दूरी नहीं बनेगी, और यही दूरी न बनने देना तनाव मुक्त रहने का सबसे सरल उपाय है। तनाव बाहर से नहीं आता, ये हमारे ही भीतर पैदा होता है। जब मन और शरीर अलग अलग दिशाओं में चलने लगते हैं तब तनाव जन्म लेता है।
लेकिन यदि हम वर्तमान में जीना सीख लें और एक समय पर एक ही कार्य करें तो तनाव हमें छू भी नहीं सकता। उस दिन के बाद से वो युवक धीरे धीरे बुद्ध की बताई बातों को अपनाने लगा। उसके चेहरे पर पुनः चमक लौटने लगी। उसके पिता ने भी अपनी अपेक्षाएं कम कर दी और दोनों का जीवन पहले से कहीं अधिक शांत और सुखद हो गया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि तनाव के कारण बाहर नहीं, भीतर हैं। यदि हम 8 कारणों को पहचान लें और जीवन में छोटे छोटे बदलाव करें तो तनाव अपने आप दूर हो जाएगा। वर्तमान में जीना और एक समय पर एक कार्य करना ही सच्चा समाधान है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।